राजपुर स्थित भिलाई क्रेशर फैक्ट्री में एक मजदूर युवक की मौत हो जाती है और मौत सुरक्षा उपकरण में लापरवाही के चलते होती है। क्या कुछ घटना में लापरवाही की गई है, सीधे देखते हैं और समझते हैं। बताया जा रहा है कि राजपुर स्थित भिलाई क्रेशर फैक्ट्री में एक मजदूर युवक की उसका जो किट होता है उसके गिर जाने से, कीप के गिर जाने से, करीब उसका वजन जो है 1.5 कुंटल बताया जा रहा है, जिसके गिर जाने से मजदूर युवक की मौत हो गई है। जिसके बाद से जो है वहाँ जो काम कर रहे थे, जो उनके साथ जो साक्षी थे वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ देखे हैं, सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? तो मेरा नाम अर्पण इक्का है। कहाँ काम कर रहे थे? जिंदल फैक्ट्री भिलाई में। सिंगल फैक्ट्री भिलाई में? जी। अच्छा, क्या कुछ हुआ बताओ। वहाँ पे उसको भेजा गया था डस्ट को साफ करने कन्वेयर के पास। किसको? अनमोल को। तो वहाँ पे वो साफ करने तो गया था, फिर उसी दौरान किसने झरना चालू कर दिया, तो झरने के नीचे सूट टूट गया। फिर वो दोनों सूट के बीच में आ गया था, दब गया। फिर उसको देखे सब, फिर उसके निकालने में आप कहाँ थे उस टाइम? मैं उस टाइम उधर वो साइड में था। फिर उसको देखते ही सब लोग वहाँ पे आ गए। फिर आसपास के सब वहीं पे पहुँचे। फिर इसको निकालते निकालते 1-1.5 घंटा हो गया था। फिर उसके बाद जहाँ तक तो हम लोग को वहाँ लगा कि वो बेहोश हो गया है। फिर वहाँ से जैसे उसको खींचा ताना करके जैसे भी सब बुला के निकलाए। फिर उसके बाद उसको निकलाने के बाद स्कॉर्पियो में लिए। फिर वहाँ से निकलते निकलते जा रहे थे। फिर जाते वक्त तो CPR दे रहे थे उसको, मैं ही दे रहा था। तब तक उसका सांस चल रहा था? सांस का तो नहीं पता, नहीं चल रहा था, बस शरीर सब गर्म था। ये बताओ मेरे को, जब वो साफ सफाई कर रहा था उसकी कन्वेयर की, या क्या कुछ होता है साफ सफाई, क्या चीज को साफ कर रहा था वो और कैसे कर रहा था? कन्वेयर सूट में डस्ट फंस जाते हैं, तो उसी को निकाल रहा था वहाँ पे। तो उसी दौरान झरने को चालू कर दिया। तो कौन चालू किया? चालू कौन के वो तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 2 जन करते हैं वहाँ पे। उन्हीं में से एक ने कोई किया। लापरवाही कैसे है? जब वो चालू कर रहा था तो वहाँ कोई मैनेजर वगैरह नहीं है क्या? मैनेजर मुंशी लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं था शायद तक। नहीं था। ये करीब कितने बजे की घटना है बाबू? 1-2-2:30 कल की? हाँ जी। है ना? कल करीब 1 से 2 बजे की घटना है कि 2-2:30? कितने बजे? 2 से उधर 2 बजे करीब है। तो ये बता रहे हैं कि करीब 2 बजे की घटना है, जहाँ मजदूर जो युवक है, अनमोल नाम है ना, अनमोल नाम है लड़के का, करीब उसकी जो 20 साल का बताया जा रहा है, जो वहाँ काम करने के लिए गया हुआ था। साथ में ये भाई भी मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? अर्पण इक्का। अर्पण इक्का भी मौजूद थे। ये भी काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ सुरक्षा उपकरण की जब बात करें तो ना उसको हेलमेट दिया गया था, ना लाइफ जैकेट दी गई थी, और ना ही वहाँ जैसे श्रम विभाग में इनका पंजीयन होता है। क्या आप लोग श्रम विभाग में पंजीयन कराए थे? कुछ बताएं। नहीं तो नहीं पंजीयन। 20 से अधिक मजदूर या ना उनका श्रम विभाग में पंजीयन था बताया जा रहा है। इसके बाद इतने बड़े फैक्ट्री को संचालित कैसे किया जा रहा था? क्या यह फैक्ट्री अवैध है, या फिर या फिर मामले को दबाने के लिए जो है इस तरह की जो है अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले को कैसे एक्शन मोड में लेता है, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा उपकरण के बिल्कुल भी इंतजाम नहीं थे, ना ही एम्बुलेंस थी और ना ही वहाँ पर किसी भी तरह के फर्स्ट एड किट का इंतजाम किया गया था। क्या वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह था? नहीं, कुछ भी नहीं था। आप लोगों को ये बताइए, सुरक्षा उपकरण दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं। तो उसको साफ करने के लिए आप भी कभी गए? मैं नहीं तो गया हूँ। वो जो किट जो साफ कर रहा था आपका भाई जो है, उसको साफ करने के लिए आप भी कभी गए थे? कभी आप साफ किए थे? हाँ, एक आध बार किया था, लेकिन कैसे साफ करना होता है बताइए। उसको नीचे से खींचना पड़ता है या फिर ऊपर से थोड़ी सबसे पासना पड़ता है। हाँ, तो उस दौरान ये बताइए, वहाँ हेलमेट की जरूरत होना चाहिए, जैकेट की जरूरत होना चाहिए, जिससे अगर कुछ गिरे तो हादसा से बचा जा सके। उसकी जरूरत लगती है कि नहीं लगती? लगती तो है, लेकिन नहीं है वहाँ पे। वहाँ देखिए, तो सीधा सीधा बात ये बता रहे हैं, क्योंकि ये उसी फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ ये हादसा हुआ है।
उस फैक्ट्री का नाम आपको मैं बता दूं, सिंघल फैक्ट्री बताया जा रहा है उस फैक्ट्री का नाम, और सिंघल क्रेशर उद्योग उस फैक्ट्री का नाम बताया जा रहा है, जिसके जहां ये घटना हुई है। और भाई बता रहे हैं कि वहां जो है सुरक्षा के उपकरण बिल्कुल मौजूद नहीं थे। अगर सुरक्षा के उपकरण मौजूद रहते तो हो सकता था कि जिनकी जान गई मजदूर युवक की, 20 वर्षीय नौजवान युवक की, शायद वो आज हमारे बीच रहता, है ना। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, और क्या कुछ देखे आप? वो हम लोग को स्कॉर्पियो में लिया जा रहा था ना, तो हम लोग को बोला जा रहा था कि कोई मत बताना कि सूट के नीचे आ गया है। हम लोग को बोला गया था कि जैसे भी के ठोकर लगने से ऐसा हुआ है बोले। देखिए, कुल मिलाकर के मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। ये साक्षी हैं वहां के, इन्हें ये कहा जा रहा था कि आप ये मत बताना कि क्रेशर फैक्ट्री की जो कीप है उससे दबने से मजदूर की मौत हुई है। ठीक है जी। और क्या बोल रहे थे? और हम लोग को हॉस्पिटल लिए ना, तो बस उसका नाम पूछे, उसके पापा का नाम पूछे, फिर हम लोग को उसको एडमिट करवा के बाहर भेज दिए थे। फिर हम लोग को घर भेज रहे थे, घर नहीं वो करेसर भेज रहे थे, बस में चढ़ा के। फिर आधे रास्ते से उसके भैया लोग का कॉल आया, फिर हम लोग को बोले कि सब लोग वहीं पे आओ। तो वहाँ नहीं, ककना से थोड़ा सा पीछे एक ठे गांव है असली नाम का, तो वहीं पे हम लोग बस से छोड़ के उतर गए। फिर एक हम लोग के साथ जा रहा था, तो हम लोग को चिल्ला देखा, तो हम लोग भाग गए वहां से। फिर बस चढ़ के फिर वापस वहां पे गए, फिर हॉस्पिटल के पास, तो फिर वहीं पे थे। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपको और क्या कहा जा रहा था कि मामले को दबाने की बात कह रहे थे क्या कि एक्सीडेंट हुआ है, ये क्रेशर फैक्ट्री के नीचे नहीं आया है, ऐसा क्या बोल रहा था, कौन बोल रहा था? हम लोग को वहीं पे मुंशी लोग बोल रहे थे। अच्छा, साथ में ले रहे थे वो लोग। हाँ, सबका नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ, एक जन का नाम बताओ पता। ना। सूरज नाम था उसका। हाँ, तो उन्हीं लोग सब बोल रहे थे कि बोल देना कि जीएसटीवी से ठोकर लगने की वजह से हुआ है ऐसा, कोई देखिए, मत बताना बोल रहे थे। देखिए मामले को जो है दूसरे रूप देने का प्रयास किया जा रहा था। अभी तक मामला निकला कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों को जो है ये दबाव बनाया जा रहा था इनके ऊपर, परिजनों के ऊपर, कि मौत जेसीबी की ठोकर लगने से हुई है, ना कि क्रेशर की कीप से दबने से हुई है। अब मेरे साथ एक और साक्षी जो मौजूद है, क्या कुछ हुआ घटना की इनकी भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम हो बाबू? मेरा नाम जीवन खाखा है। हाँ, क्या कुछ हुआ बताओ। तो मैं नाइट में करता हूँ। एक जन गुरुजी गुरुजी डॉक्टर बोलते हैं, वो गया हम लोग को उठाने। फिर हम लोग 3 जन रहते हैं नाइट में। तो एक जन का नाम केडी है, असली नाम तो मेरे को नहीं पता है, और एक जन को मोटू मोटू ऐसे ही बोलते थे। क्या हुआ? तो हम लोग तीनों सब दौड़ के गए। फिर वहाँ पर देखे, फिर वहाँ से यहाँ चैन कुप्पी सब लाए, फिर गैस कटर सबको जोड़ दिए, फिर काट उठ रहे थे। फिर वहाँ पर यहाँ थे बहुत जन आदमी। क्या हुआ फिर? फिर काट के निकाले उसको, कैसे हाँ, किए? काट के निकाले। हाँ, थोड़ा बहुत काटे। हाँ, फिर आधा एक घंटा बाद फिर पोपलेन से ढकलवाए, फिर उसके बाद निकाले उसको। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद निकाले, फिर उसको गाड़ी में यहाँ बैठाए, फिर हम लोग हॉस्पिटल आ गए। अच्छा, फिर हॉस्पिटल आने के दौरान क्या कुछ बातचीत हुआ बताओ। वहाँ पर हम लोग अंदर लिए, फिर उतना ही टाइम सेट आया। फिर बोला कि सब चीज ठीक है, मैं देख लूंगा, बोला तुम लोग जाओ, बोला। फिर हम लोग को कहाँ आया सेठ? हॉस्पिटल में की? हाँ, हॉस्पिटल में आया था। हॉस्पिटल में कौन सा हॉस्पिटल? मिशन हॉस्पिटल। अच्छा, क्या क्या बोला वो? ठीक है तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा, बोला। सेठ का नाम जानते हो? अमित। अच्छा, फिर बताओ। फिर उसका हम लोग को बस स्टैंड ले आए। फिर वहाँ कौन लाया बस स्टैंड? मुंशी लोग थे। हाँ, हाँ, फिर बोले कि तुम लोग जाओ, हम लोग देख लेंगे, बोले। हाँ, फिर हम लोग आ रहे थे। हाँ, फिर उतना ही टाइम एक जन मेरा भैया फोन किया। हाँ, बोला कि डेथ हो गया। हाँ, फिर मुकेश भी फोन किया, आओ, बोला। फिर हम लोग वहीं पर उतर गए। अच्छा, रास्ते में उतर के बस से। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग उधर जंगल साइड चल दिए। हम लोग सोचे कोई भी आ सकते हैं, फिर इसीलिए हम लोग चल दिए जंगल साइड। वहाँ पर बैठे, फिर घर फोन किए, फिर घर साइड के पैसे से भेजवाए। फिर वहाँ से हम लोग अंबिकापुर गए बस चढ़ के। अच्छा, फिर उसके बाद अस्पताल में थे। अच्छा, और बस में गाड़ी में जब आ रहे थे तो आप भी थे उनके साथ? कोई बोल रहा था कि मौत इससे नहीं हुई है,
क्या हुआ था, क्या बात था, उसको थोड़ा बताओ ना। बोल रहे थे कि मत बताना कि उससे हुआ ये झरना में। बोले कि बाकेट में जेसीबी का बाकेट में टकरा के मौत हो गया, ऐसे ही बोल देना बोले। अच्छा, तो देखिए कुल मिलाकर के इस मामले को एक्सीडेंट का रूप में बदलने की योजना बन रही थी। फिलहाल ये जो जो साक्षी हैं, इन्होंने पूरा बयान दिया है कि कैसे उस मजदूर युवक, नौजवान मजदूर युवक अनमोल की मौत हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर प्रशासन किस तरह से एक्शन लेता है। मैं सैफ फिरदौसी, SNT न्यूज के लिए सरगुजा।